भगवान आवा की तो दूर की बात है, पड़ोसी भी घर नहीं आएगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप जब अपने गांव में खेत पर पशु पक्षी फसल खाते हैं तो काई से उड़ाते हो? काई से उड़ाते हो? ईमानदारी से बताओ। ताली से उड़ाते हो ना? जब एक ताली बजाने से पशु पक्षी उड़ सकते हैं तो याद रखना परमात्मा के भजन में ताली बजाने से वो अकाल मौत भी चली जाती है। लेकिन कलयुग का प्रभाव है, ये दोनों हाथ कब उठते हैं? अपने घर गेहूं सोयाबीन अगर बेराए नहीं तो दोनों हाथ इकट्ठा कर, बस ये वहां जुटे, इसके अलावा भजन में नहीं उठता है। तो पूरे दोनों हाथ उठा करके कहेंगे भगवान से क्या? अरे इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, भगवान से यही प्रार्थना करना, प्रभु कभी भी तेरे चरणों से मुझे दूर मत करना, कभी भी तेरे चरणों से मुझे दूर मत करना, बस इतनी सी कृपा ही बना के रखना मुझे। तो आइए अपन कथा में प्रवेश करते हैं। देखो कथा का महत्व यह है कि जो श्रीमद् भागवत कथा है उसका अर्थ जिस भक्त ने समझ लिया, समझना उसकी नैया भव सागर से पार हो जाती है। आप कोई भी काम करते हो तो पहले तो उसको समझना पड़ेगा ना, उसका अनुभव तो होना पड़ेगा, तब जाकर के अपन उस विषय में जाएंगे। तो श्रीमद् भागवत कथा का अर्थ यही है कि भाई ना भक्ति, भाई ना भक्ति मतलब लक 84 योनि के बाद अपन इस संसार में जन्म लेकर के और मनुष्य शरीर धारण किया। लक 84 योनि के बाद इस संसार में आए और ये मनुष्य शरीर अपने को मिला है। तो पहला काम अपना कौन सा रहता है कि हम हमारे कार्य से निवृत्त होकर के पहला कार्य हमारा है कि हम भक्ति करें। अगर खेत पे जा रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं
या कहीं कुछ काम करने के लिए जा रहे हैं तो पहले आप मंदिर में प्रणाम करके अपनी भक्ति नित्य काम करके उसके बाद दूसरा काम अपने को प्रारंभ करना। पहला कार्य भाई न भक्ति गाय न ज्ञान। अगर आप भक्ति करोगे ना तो ज्ञान अपने आप आ जाएगा, और जब ज्ञान अगर आप में आ गया, भाई न भक्ति गाय न ज्ञान वह न वैराग्य। भक्ति करोगे तो ज्ञान आएगा, और ज्ञान अगर आ गया तो आपके जीवन में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। अब वैराग्य कौन सा? वैराग्य कौन सा? आपने मीरा को देखा, मीरा के बारे में जाना आपने? मीरा हमेशा भगवान के पास जाती थी तो कभी भी हंस के नहीं जाती थी। मीरा हमेशा भगवान के पास जब भी जाती थी तो सिर्फ अपने आंख में 2 आंसू लेकर के जाती थी, 2 आंसू चढ़ाने जाती थी। उसको संसार से कोई मतलब नहीं था कि संसार के लोग मेरे ऊपर क्या बोलेंगे, कौन क्या मुझे कहेंगे, कोई दुनिया से मतलब नहीं था। मीरा को तो सिर्फ एक से मतलब था कि बस मेरा सांवरिया सेठ मेरे जीवन की नैया पार लगा। इससे ज्यादा उसकी कोई उम्मीद नहीं थी। एक अस्पताल में लिखा था, देखो संसार की जब बात आती है, आप संसार पर किस पे भरोसा करो? किस पे भरोसा करो? ये संसार है, और इस संसार में सिर्फ एक दुख, और जिस दिन गरीबी आपके जीवन में आएगा उस दिन आपका सगा भाई भी आपसे मुख मोड़ लेगा, वो भी आपसे मना कर देगा। क्योंकि दुख और गरीबी जीवन में इसलिए आते, ये गरीबी और दुख जो भगवान ने बनाया ना, ये इसलिए बनाया कि तू जो कहता है ना कि मेरा परिवार बड़ा है, मेरा रिश्तेदार बड़े बड़े हैं, आधी रात को काम आने वाले हैं, भगवान ने सोचा कि मैंने तुझे संसार में भेजा रे, तेरा मनुष्य शरीर बना करके संसार में भेजा, और तू मुझे अपना नहीं मान रहा है, संसार के लोगों को तू अपना मान रहा है, जरा मैं भी तो देखूं संसार के लोग तेरा कितना साथ निभाएगा। दुख आया, सुख में तो सब साथी थे लेकिन दुख में कोई नहीं खड़ा। दुख आया, गरीबी आई, रिश्तेदार दूर हो गए तो व्यक्ति भटकता भटकता फिर भगवान के मंदिर में चला गया। क्योंकि ये कहावत है कि व्यक्ति के जीवन में अगर कुछ धन, जमीन जायदाद, बंगला ये सब हो जाए ना, वो जब सुख की अब जैसे भरोसे वाली बात जब आती है, आपके गांव में नाग पंचमी पे या तेजा दशमी के दिन कोई सपेरा सांप लेकर के आता है ना, तो अपन कहते हैं कि क्यों हम इसको हाथ लगा लें, तो वो सपेरा क्या बोलेगा आपसे? क्या बोलेगा कि आप चिंता मत करो, भरोसा करो, इसके जहर के दांत निकाल दी, आप तो हाथ में पकड़ लो, यही कहेगा ना। जब सांप के जहर के दांत निकाल दिए और आपने उस सांप पर भरोसा कर लिया, अब इंसान को कहीं निकालो जो भरोसा कर लो, इंसान का क्या निकालो? आज का संसार यही है। आज मीरा के जीवन में कई प्रकार का दुख आया, मीरा के जीवन में कई प्रकार का दुख दिया गया, उसने सब सहन करके भी भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान सांवरिया सेठ को प्राप्त कर लिया। भय न भक्ति गय न ज्ञान, भय न वैराग्य ताव न त्याग। भक्ति करोगे तो ज्ञान आएगा, और ज्ञान आया तो वैराग्य आपके जीवन में आएगा, और जब वैराग्य आया उस समय आपके जीवन में त्याग का मन हो जाएगा। आप जब समझ जाओगे ना पूर्ण रूप से कि संसार में तो आ गए हैं, संसार मिल गया है और शरीर भी मिल गया है,
लेकिन इस संसार में कोई किसी का नहीं होता है, सिर्फ परमात्मा के अलावा। सिर्फ परमात्मा के अलावा व्यक्ति का सहारा कोई नहीं बनता है। आज भक्त वत्सल करुणा निधान कहते राजन, और भगवान कहते सत्य। इस संसार में अगर कोई सत्य है तो वो है भगवान। अब जैसे कथा सुनवा को भी नियम हुआ करे, देखो ये 7 दिन की कथा है, और इसी 7 दिन में अपने को जितना समय मिले उतना समय हम इस कथा में बैठ करके भगवान की कथाएं श्रवण करते हैं। क्योंकि वैसे जीवन तो आधा वैसे ही चला जाता है। 100 साल की उम्र दीदी, 50 साल तो सोने में गुजर जाएगा, है ना। 20 साल आने जाने में गुजर जाए, 10 साल बचपन का गुजर जाए, और 20 साल कमाओ के नहीं कमाओ ना ऊपर चली जाओ। तो जब भगवान की कथा कब सुनोगे, भगवान को कब जानने का समय मिलेगा। व्यक्ति तीर्थ जाता है, क्यों जाता है? कि मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, मैं भगवान को देखने जाऊंगा, मैं भगवान के दर्शन करने जाऊंगा, इसीलिए जाता है ना। मैं भक्ति करूंगा, मेरे जीवन के सारे पाप धुल के आ जाएगा, मैं एक अच्छा इंसान बन के आ जाऊंगा, इसलिए व्यक्ति तीर्थ जाता है। तो तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके मन में अगर भाव है, और भाव अगर है, और आप कथा श्रवण कर रहे हो या भक्ति कर रहे हो, तो आपको भगवान यही भवसागर नैया पार कर देगा। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। सब भाव पे रहता है, व्यक्ति किस भाव से जा रहा है और किस भाव से आ रहा है। किसान के पास 100 बीघा जमीन है। कितनी बीघा जमीन है? 100 बीघा जमीन है ने अगर मंडी में भाव नहीं है तो बोलो, 100 बीघा जमीन है और मंडी में अगर अच्छा भाव नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। ने भले 5 बीघा जमीन हो, ने अगर भाव अच्छा आ गया तो वो तो वैसे ही पैसा वाला बन जाएगा। जब किसान मंडी में भाव पूछता है तो मंदिर में क्यों भाव लेकर के नहीं आते हो, क्यों अच्छा भाव बना करके नहीं आते हो? वो तो संसार का भाव है, और ये संसार रूपी का भाव है। यहाँ से तो कई जन्म के पाप धुल जाएंगे और बहुत सागर नैया पार हो जाएगा। तो कथा भाव से सुनी जाती है। 7 दिन तक अपने गांव में यज्ञ हो रहा है ना। कलश की स्थापना भी है, कथा भी है, नानी भाई का मायरा भी है। तो 7 दिन तक इस आयोजन में किसी भी रूप में भगवान इस नगर में आ जाते हैं। अपने घर अगर कोई साधु महात्मा आ जाए, है ना, कोई भूखा प्यासा आ जाए तो उसको खाली मत जाने देना। क्या मालूम परमात्मा किस रूप में आ जाए। और देखो ऐसा नहीं है कि भगवान के हाथ में, अगर राम जी के हाथ में धनुष है तो धनुष लेके आपके सामने आ जाएगा, नहीं। कि भगवान के हाथ में बंसी है तो बंसी लेकर के आ जाएगा, नहीं आएगा। क्योंकि भगवान आएंगे तो रूप बदल के ही आएंगे, रूप बदल करके ही भगवान आपको दर्शन देंगे, वरना इस नेत्र से भगवान आपको कभी दर्शन नहीं देगा, कभी भी दर्शन नहीं देगा। अच्छा मुझे, और भगवान भी है ना अपने कलयुग के लोगों के सामने आने से डरते हैं, ये भी आपको मैं बता दूं। कलयुग के लोगों के सामने भगवान आने से डरते हैं। और क्यों डरते हैं? अच्छा, नाग पंचमी के दिन आप किसकी पूजा करोगे? नाग देवता की करते हो ना। 5-5 लीटर दूध चढ़ाई दो, खीर का भोग लगाई दो, हैं? नाग महाराज ने सोचा कि इस भक्त ने तो 5 लीटर दूध चढ़ाया, चलो इसके घर जाके दर्शन दे करके आ जाओ। ने आपके घर दर्शन देने आ जाए तो आप क्या करोगे? बोलो, क्या करोगे? उसको मार के फेंक दोगे। तो भगवान आपके सामने कैसे दर्शन देने आए, जरा विचार तो करो। इसीलिए कहा है क्या कि मिट्टी का तो नाग बनाया, अरे पूजे लोग लुगाई, वो असली सांप जब दर्शन देवे, लाठी लाए भगाए। इसलिए भगवान तो किसी भी रूप में आ जाएंगे, और भगवान को तो आना ही पड़ेगा।
अब कथा सुनने का देखो नियम होते हैं, कथा सुनने भी सब लोग नहीं आते, जिसके भाग्य में होता है और जिसके जीवन में पुण्य होता है वही कथा सुन सकता, अन्यथा कोई व्यक्ति नहीं सुन सकता। क्यों नहीं सुन सकता? क्योंकि उसके माथे पे जो पाप है ना, वो पाप इस कथा तक आने नहीं देता उसको। और जिसके पुण्य है, अगर घर पे काम भी होगा, खेत में अगर कोई काम भी होगा, भगवान उसकी सारी व्यवस्था भी कर देगा, ने 12 बजे समय पे आके ने कथा पंडाल में आके बैठ जाए। क्योंकि अपन अगर भगवान की चिंता करेंगे तो भगवान अपनी चिंता करेगा। उसके भरोसे आए हैं ना, उसको कह दिया कि मेरे खेत पे काम है और इधर कथा भी चल रही है, भले मैं खेत पे काम कर रही हूँ लेकिन मन मेरा कथा में जा रहा है, इसलिए मैं इस काम को छोड़ के कथा में चली जाऊं। प्रभु तेरी लीला, तेरी कथा मुझे सुनने को मिलेगा। भगवान सोचते कि इसका घर का कार्य छोड़ करके, खेत का कार्य छोड़ करके मेरी कथा सुनने आई है, इसलिए मैं इसका खेत का ध्यान रखूंगा। कहीं ना कहीं तो परमात्मा आपकी रक्षा जरूर करता है। और आपने देखा, आपके घर में सत्यनारायण भगवान की कथा तो होती होगी, उसमें पहले लिखा हुआ है कि नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 महात्मा एकत्रित हुए। अब वो 88,000 महात्मा कौन थे? वो 88,000 महात्मा वही थे जो शास्त्र को जानने वाले थे, धर्म को जानने वाले थे, धर्म की रक्षा करने वाले थे और धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। वो 88 ऋषि, उनका नाम आ गया। तो इसलिए अपने गांव में भी यही माहौल बना है। अब अपनो गांव इतरो ज बड़ो गई, आप रो गांव में सब इतनी संख्या है, और भी तो होगा, और भी होगा ना। लेकिन आप समय पे आके बैठ गए, क्योंकि आप जानते हो कि कथा कहाँ नसीब में मिलती है, कब सुनने को मिल रही। अपन दूसरे गांव में सुनने जा रहे हैं और आज अपने गांव में हो रही है और अपन नहीं जा रहे हैं, तो अपने से ज्यादा और